तो गाइस बिग बॉस के घर से एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है और बहुत ही खुश कर देने वाली अपडेट सामने आ रही है, और वो है कि कृतिका मलिक घर से बेघर हो चुकी है। और सिर्फ कृतिका मलिक ही नहीं, साथ में साई केतन और रणवीर सोरे भी घर से बेघर हो चुके हैं। टॉप 5 में आने के बाद जो सबसे पहले उस घर से बेघर हुए वे थे साई केतन, सेकंड नंबर पर कृतिका मलिक और थर्ड नंबर पर रणवीर सोरे। और अब हम सभी को बिग बॉस के टॉप 2 कंटेस्टेंट मिल चुके हैं, जो कि है सना मकबूल और नेजी। खैर क्या ही बोलूँ अब उनके बारे में। उन्हें एप्पल खिलाते खिलाते और उन पर मेहरबानी करते करते बिग बॉस उन्हें टॉप 2 तक लेकर आ गए। और सना मकबूल खैर जिस तरह से उनकी जर्नी रही, वे टॉप 2 की कंटेस्टेंट हैं। और ऐसे कृतिका मलिक घर से बाहर आने के बाद इंटरव्यूज़ भी दे रही हैं, और उन्होंने उनसे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए उसके आंसर उन्होंने ऐसे ऐसे जवाब दिए हैं कि आपको वो आंसर, वो जवाब सुनकर हंसी आएगी। देखा जाए तो बिग बॉस OTT 3 पूरी तरह से स्क्रिप्टेड लगी। अभी तक तो लगती आ रही थी, और अब तो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि बिग बॉस OTT 3 स्क्रिप्टेड है। और जो कि मैं शुरू से कहती आ रही हूँ, क्योंकि हर बार बिग बॉस में जो टॉप 5 कंटेस्टेंट बचते थे उन्हें फिनाले के दिन एक एक करके वहाँ से निकाला जाता था। बट इस बार सिर्फ टॉप 2 कंटेस्टेंट को रखा गया, और उन्हें भी क्यों रखा गया है पता नहीं। जब आपने 3 को बाहर कर ही दिया था तो एक और को बाहर कर कर आप विनर भी डिसाइड कर ही देते। और जिस तरह से टॉप 2 में नेजी को रखा गया है, अब तो देखकर ये भी लगता है कि नेजी को ही बिग बॉस जिताएंगे भी। और बिग बॉस की तरफ से ये संदेश रहेगा कि नेक्स्ट बारी से जो लोग भी बिग बॉस में आए, बस आए, खाएं, सोएं और विनर की ट्रॉफी लेकर जाएं। सना मकबूल का टॉप 2 में आना फिर भी डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी जर्नी ऐसी रही है। उनकी जर्नी काफ़ी उतार चढ़ाव वाली रही है। बिग बॉस के तरफ से उन्हें काफ़ी खरी खोटी सुनाई गई है, फिर अनिल कपूर सर ने भी उनको काफ़ी कुछ सुनाया है। तो उनकी जर्नी को देखकर ऐसा लगता है कि वे टॉप 2 में है तो फिर भी चलता है। बट नेजी का टॉप 2 में होना शायद किसी को डाइजेस्ट ना हो। और जिस तरीके से कृतिका मलिक बाहर आई हैं और उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है, और इंटरव्यू में उनसे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनका जो उस क्वेश्चंस का उन्होंने जो जवाब दिया है, उस जवाब को सुनकर सिर्फ मुझे ही नहीं, आप सभी को भी हंसी आएगी। उनसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि उन्हें कैसा लग रहा है टॉप 2 में वे नहीं पहुंची और बिग बॉस की रेस से बाहर हो चुकी हैं। तो उन्होंने जवाब दिया है कि बिग बॉस के घर में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जो कि विनर बनने के लायक था, सिर्फ कृतिका मलिक को छोड़कर। कृतिका मलिक ने बताया कि वे ही सिर्फ बिग बॉस के घर में रियल रही हैं, बाकी सभी लोग उस घर में फेक रहे हैं। और सबसे अच्छा बिग बॉस में जिनका जर्नी रहा वो कृतिका मलिक का ही रहा। तो ये सुनकर मुझे काफ़ी हंसी आई। वैसे सही भी कहा उन्होंने कि उन्हें कुछ भी करना नहीं पड़ा, और बहुत ही हंसते खेलते वे टॉप 5 तक पहुंच गई थी। कृतिका मलिक की जर्नी अच्छी रही, क्योंकि अरमान मलिक उनके साथ थे, उनकी फैमिली उनके साथ थी। और अरमान मलिक जो थे वो टॉप 2 कंटेस्टेंट थे, और साथ ही एक टफ कॉम्पिटिटर भी थे। बट उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वे घर से बेघर हो गए। तो बस उन्हीं के पीछे पीछे कृतिका मलिक टॉप 5 तक पहुंच गई, और जैसे ही वे घर से बेघर हुए, पीछे से कृतिका मलिक भी उस घर से बेघर हो गई। तो कृतिका मलिक का जवाब सुनकर मुझे तो हंसी आई। और गाइज़ अब जो 2 लोग टॉप 2 कंटेस्टेंट बचे हुए हैं, नेजी और सना मकबूल, इनमें मैं चाहती हूँ कि सना मकबूल ही विनर बने। और इस दोनों को लेकर आपका क्या कहना है, और आप किसे चाहते हैं विनर बनाना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।